हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने 4 to 5 वीडियोस रिगार्डिंग डीपीएसपी बनाया था। उससे पहले मैंने 8 to 9 वीडियोस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग भी बनाया था। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों, जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने पिछले 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करवाए हैं पॉलिटी सब्जेक्ट में, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए थे। दोस्तों, सी सेट में जो मैथमेटिक्स के पोर्शन है उसके भी रिगार्डिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि क्या जो है हिस्ट्री रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उसके बारे में आज हम समझेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट और कई सारे इंफॉर्मेशन, जैसे जजेस के क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या होते हैं, उनके सैलरीज अलावेंसेस के बारे में, ओथ अफर्मेशन के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज established on 28 जनवरी 1950। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। इस टाइम, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज established। तो दोस्तों, ये डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 28 जनवरी 1950। तो जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया पहले हुआ करता था उसको रिप्लेस किया गया, एंड द जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल कोर्ट्स हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक। और जो हिस्ट्री है इसको आप क्या कर सकते हो, ट्रेस बैक कर सकते हो टू 1773, जब जो है ब्रिटिश क्राउन स्टैब्लिश करे थे सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा। दोस्तों, जो सबसे यहाँ पे अर्ली हिस्ट्री की बात की गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1773 के टाइम पे ब्रिटिश क्राउन ने जो है पास किया था ये एक्ट। तो दोस्तों, बहुत फेमस एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट, और उन्होंने स्टैब्लिश किया था सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में। ठीक है दोस्तों, आगे के पॉइंट्स क्या हैं कि जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है उसको कहाँ पे बनाया गया था, क्रिएट किया गया था 1935 को। और इस फेडरल कोर्ट को इसलिए लाया गया था ताकि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं प्रोविंसेस फेडरल स्टेट्स के बीच में उनको सॉल्व किया जा सके। ठीक है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे हमने देखा कि इसे इनॉग्रेट किया गया था 28 जनवरी 1950 को। द कोर्ट इनिशियली सैट इन दी ओल्ड पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली, यानी दिल्ली में जो दोस्तों ओल्ड पार्लियामेंट थे वहीं पे कोर्ट इनिशियली सिट करते थे। कोर्ट फिर मूव टू इट्स करंट बिल्डिंग, यानी 1958 वहां पे शिफ्टिंग हुई थी। इनॉग्रेट किया गया था बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो पहले राष्ट्रपति रहे भारत देश के। ठीक है दोस्तों, और अभी का स्टेटस तो आप जानते ही हो सभी कि करंट स्टेटस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो रिस्पॉन्सिबल है अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्पेंसिंग जस्टिस। कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं, अदर जजेस भी होते हैं, कुछ परमानेंट कुछ एडहॉक। दोस्तों, हम ये भी समझेंगे क्या है परमानेंट क्या है एडहॉक जज, वो सारे जो है कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे अपने। तो दोस्तों, जुडिशियरी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अल्टीमेट इंटरप्रेटर है ऑफ द राइट्स, और एक जैसे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं जुडिशियरी को। एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे चेक करना, लेजिस्लेचर ब्रांच पे चेक करना, एंड ये इंश्योर करना कि कोई भी जो है बियॉन्ड देयर एम्बिट ऑफ पावर इसके बाहर ना जाए। एंड संविधान जो है दोस्तों वो इंश्योर करता है कि जुडिशियरी जो है हमेशा इंडिपेंडेंट होकर काम करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो हम पढ़ने अभी जा रहे हैं, अभी तो बस हमने इंट्रो ही देखा है, तो ये हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जुडिशियल रिव्यू के पावर भी हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत एक फेडरल स्टेट है एंड सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है इनके पास, 3 टियर स्ट्रक्चर है ना। और भी कोर्ट्स के बारे में हम आगे देखेंगे, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो दोस्तों, हमने ब्रीफ अभी हिस्ट्री देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है शुरुआत में कलकत्ता में थे, और इसे एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है एस्टैब्लिश किया गया था विद फुल जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी विद द एडॉप्शन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दोस्तों, आप ये डेट भी याद रख सकते हो नॉलेज के लिए। बाद में दोस्तों फिर 1800 के आसपास मद्रास में भी, और 1823 के आसपास बॉम्बे में। तो दोस्तों, पहले तो कलकत्ता में, बाद में मद्रास में
एंड बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट को लाए गए थे, फॉर्म किए गए थे बाय किंग जॉर्ज थ्री। और इंडिपेंडेंस के बाद जैसे कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है स्टैब्लिश किया गया था। एंड इनके जो इनॉग्रल सेशन थे वो 28 जनवरी 1950 को हुए थे। हाईएस्ट अथॉरिटी एंड फाइनल इंटरप्रेटर के रूप में हम इन कोर्ट को जानते हैं। इनके पास पावर होते हैं फाइनल डिसीजंस देने के सभी मैटर्स ऑफ द लॉ पे, और इनके जजमेंट जो होते हैं लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग भी होते हैं। इनके पास पावर होते हैं जुडिशियल रिव्यू के, एंड वो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के एक्शंस को भी रिव्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी इंफॉर्मेशंस के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगी तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी। और कई बार हम किताबें पढ़ने लगते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने लगते हैं, बट कई सारी चीज़ें हमें समझ ही नहीं आती। लैंग्वेज भी इशू हो सकता है दोस्तों, और थोड़ा जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बाद चीज़ें और स्ट्रांगली हमें समझ आते हैं। तो अगर आप मेरे लेक्चर को गो थ्रू कर लेंगे, उसके बाद आप किताबें पढ़ोगे, कोई सी भी किताब पढ़ोगे, तो आपको काफ़ी अच्छा जो है अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। आगे है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, किस पार्ट में मेंशन किए गए हैं। अंडर पार्ट नंबर 5 आर्टिकल है 124 से 147। दोस्तों, हम सभी आर्टिकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। तो इसमें डीलिंग होते हैं विद ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर, क्या सारे सुप्रीम कोर्ट के पावर हैं, इंडिपेंडेंस क्या, ज्यूरिसडिक्शन है क्या, प्रोसीजर्स हैं, उन सब के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि आर्टिकल्स को रटिए मत, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने की कोशिश करिए। मैंने जो प्रीवियस 10 ईयर्स के पीवाईक्यू करवाए हैं वो शुरुआत में ही इसीलिए करवाए हैं, आपको समझ आए या ना आए आप एक बार उसको गो थ्रू प्लीज कर लीजिएगा, ताकि ये आइडिया मिलना बहुत ज़रूरी है ना कि कितने क्वेश्चंस हैं, किस पैटर्न पे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको जो है एक आइडिया भी दिया है कि पॉलिटी सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। हर बार जो है दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चंस पॉलिटी से आते हैं, कभी 12, कभी 15, कभी 20 भी गए हैं, और 7-8 भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि 15-12 ही होते हैं, कम भी होते हैं कभी कभी। लेकिन दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है यूपीएससी प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। तो आप पहले तो प्रीलिम्स दोगे, तो उस हिसाब से मैं जो है सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से वन बाय वन क्लियर करूंगी। तो दोस्तों, आर्टिकल 124 क्या है। आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करते हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। साथ ही साथ दोस्तों ये आउटलाइन करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्या प्रोसेस है जजेस को अपॉइंट करने का, एंड टर्म्स क्या है, और टर्म्स ऑफ सर्विस क्या है जजेस के लिए। जैसे यहाँ बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और मैक्सिमम जो है यहाँ पे 7 अदर जजेस भी होते हैं। नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज किए जा सकते हैं, ऐसा दोस्तों नहीं है कि फिक्स है एकदम 7 है नहीं, नंबर ऑफ जजेस को भी फिक्स इंक्रीज किए जा सकते हैं, अभी जो है पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट देते हैं जजेस को बाय वारंट अंडर देयर सील। प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं बाकी जजेस से भी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो अपॉइंटमेंट बस अपने मन से करते नहीं, बाकी जजेस से जो है वो कंसल्ट जरूर करते हैं। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, दोस्तों ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा बना हुआ भी रहता है। और अगर आप करंट अफेयर्स को देख रहे हो, द हिंदू पढ़ते हो, या फिर किसी न्यूज़ एनालिसिस चैनल को फॉलो करते हो, तो आप कई बार जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते होगे। तो ये जो है रेकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ हम देख लेते हैं ब्रीफली टर्म्स ऑफ सर्विसेज क्या हैं। तो जज जो हैं जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक देश को सर्व करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर इनको रेजिग्नेशन देना होता है तो वो राइटिंग में देते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जजेस को हटाया भी जा सकता है अगर उन्होंने किसी भी प्रकार का मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी किया है। प्रेसिडेंट जो है जज को रिमूव कर सकते हैं ओनली आफ्टर एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउसेस। दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट को बस मन होगा और जज को हटा देंगे, ऐसा नहीं है। उनको दोनों ही यानी कि लोकसभा राज्यसभा से कंसल्ट यानी कि एड्रेस लेना होगा, तभी उसके बाद डिसीजंस जो है हो सकते हैं। द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय, और इसमें एड्रेस करने का मतलब क्या है दोस्तों, मेजोरिटी चाहिए इन ईच हाउस एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो दोस्तों, आने वाले वीडियोस में मैं ये भी समझाऊंगी मेजोरिटी वोटिंग क्या है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या है। इन सबको मैं डिटेल में बताऊंगी अपने आने वाले वीडियोस में। बस दोस्तों, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे मेजोरिटी के साथ दोनों हाउसेस पास करते हैं, एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तभी ये एड्रेस जो है आगे बढ़ते हैं और
प्रोसीजर जो है आगे बढ़ते हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट के सोच लेने से नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, इसमें जैसे मैंने भी बात करी, सीजेआई हैं एंड मैक्सिमम जो है 33 अदर जजेस। जजेस सिट इन ब्रांचेस बेंचेस ऑफ 2 और 3। जो जजेस होते हैं दोस्तों वो 2 3 बेंचेस ऐसे करके बैठते हैं, या फिर ब्रांचेस ऑफ 5 या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशंस की भी बात किए गए हैं कि क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के जज बने जा सकते हैं। दोस्तों आगे हम इसी वीडियो में जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी पढ़ने वाले हैं कि उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होते हैं, अपीलेट जुरिस्डिक्शन होते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होते हैं, और इन सब जुरिस्डिक्शन में क्या डिफरेंसेस है इनके बारे में भी समझेंगे, और जो कई सारे मल्टीपल पावर्स हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में भी समझेंगे। दोस्तों जैसे मैंने भी बताया कि नंबर ऑफ जजेस जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट उसको चेंज भी कर सकते हैं एंड अमेंडमेंट ला सकते हैं नंबर ऑफ जजेस में। ये जानते हैं दोस्तों क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने हैं। तो सबसे पहला कि देश का नागरिक होना चाहिए, इसके साथ ही साथ दोस्तों हाई कोर्ट में भी सर्व किया गया हो फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, 5 साल कम से कम हाई कोर्ट में सर्विंग की गई हो, या फिर दोस्तों जज के रूप में 5 साल मैंने कहा, लेकिन एडवोकेट अगर रहे हो हाई कोर्ट के तो आपको 10 साल तक लगातार आपको वहां पे सेवा करना होगा। एंड बी कंसिडर्ड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट बाय द प्रेसिडेंट। और यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है। दोस्तों जो हटाने का प्रोसेस है मैंने अभी जस्ट डिस्कस कर ही लिया है, फिर एक बार यहाँ पे कि प्रेसिडेंट जो है वो रिमूवल कर सकते हैं अगर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी किए गए हैं। और जैसे मैंने भी कहा कि लोकसभा को भी राज्यसभा को भी जो है मेजोरिटी वोट से पास करना होगा, तभी जाके पहले मतलब राष्ट्रपति जी को एड्रेस करना होगा, फिर ही जाके कुछ हो सकता है। एंड यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है मस्ट रिसीव अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल साइंड बाय 100 मेंबर्स ऑफ द, यानी कि 100 मेंबर्स लोकसभा से एंड 50 मेंबर्स राज्यसभा से। दोस्तों हमारा पॉइंट है कि प्रेसिडेंट जो है उनको एक रेजोल्यूशन प्राप्त होना चाहिए। कौन सा रेजोल्यूशन है दोस्तों? रिमूवल का है, फॉर रिमूवल, और इसमें सिग्नेचर होना चाहिए 100 मेंबर्स लोकसभा से, 50 मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर्स से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम जानते हैं कि पावर्स क्या है सुप्रीम कोर्ट के। कई सारे पावर्स हैं, जैसे दोस्तों स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं लॉज को, उन लॉज को जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है, और ऑर्डर्स द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन ऑन इश्यूज लाइक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट्स ऑफ मार्जिनल ग्रुप्स, इशू रिट्स, रिट्स को जारी करते हैं दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ा है। एंड ऐसे कोई लॉज अगर बना दिए गए पार्लियामेंट के द्वारा जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों फंडामेंटल राइट्स को या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, उसके अगेंस्ट जाता है, तो तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड भी घोषित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देखते हो कि फंडामेंटल राइट्स के बचाव के लिए अंडर आर्टिकल जो है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। ये सारी बातें हैं दोस्तों। आगे क्या है, सैलरीज क्या है, अलावेंसेस क्या है, इसके बारे में भी लिखा है। तो सैलरीज और अलावेंसेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो उसमें बेसिक पेमेंट है। बेसिक पेमेंट दोस्तों है 2.5 लाख रुपए, जबकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको मिलते हैं 2,80,000 रुपए महीने। डियरनेस अलावेंसेस भी हैं दोस्तों, तो an allowance to adjust for cost of living, house rent allowances, travel allowances, medical allowances, सभी कुछ है। मेडिकल कवरेज जज के लिए है टू दी एंड दी फैमिली। ठीक है दोस्तों, अदर पक्स भी हैं, सिक्योरिटी पर्सनल डोमेस्टिक हेल्प और सब्सिडाइज्ड utilities. The salary and allowances of the Supreme Court judges are structured to provide financial stability. यानी कि दोस्तों ये सारे allowances इसीलिए दिए जाते हैं ताकि financial stability बने रहे throughout their career। इसके साथ है जो privileges हैं, जो allowances हैं और जो पेंशन राइट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के, उनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, टू देयर डिसएडवांटेजेस आफ्टर अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट के बाद ए जज हु ओवरस्टेज देयर लीव या वैकेशन विल नॉट रिसीव सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ देयर एब्सेंस। यहाँ लिखा हुआ है वो जज जो कि ओवरस्टे करेंगे अपने लीव से या वैकेशन से, तो उन्हें सैलरी नहीं मिलेंगे जब तक वो एब्सेंस रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो ओथ लेते हैं, अफर्मेशन लेते हैं जब राष्ट्रपति जी के सामने में, है ना, या समवन या वैसे कोई जो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। ओथ में क्या क्या होते हैं दोस्तों, ये कि हम संविधान के लॉयल रहेंगे, भारत की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के प्रति, है ना, वो स्वेयर करते हैं कि हम परफॉर्म करेंगे ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस विदाउट फियर या फेवर,
और ये भी करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और लॉज को अपहोल्ड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट काफ़ी पावरफुल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अभी हमने देखा। और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी यूजुअली अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये भी प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं इसका, और ये कंडक्ट करवाते हैं ओथ ऑफ द अदर जजेस। ठीक है दोस्तों, और जो लॉ डिक्लेयर किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, एज वेल एज स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी। आई होप दोस्तों कि आपको सारे जो बेसिक इंट्रोडक्शन होते हैं किस आर्टिकल में है, क्या बेसिक पावर है, जजेस की क्वालिफिकेशन क्या है, या सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होने चाहिए, ये सभी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है दोस्तों। इसके बाद हम कई सारे और भी पावर्स को देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के। हम कुछ कंट्रोवर्सीज भी देखने वाले हैं, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, ये सारी चीज, थर्ड जज केस क्या थे, एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में भी डिटेल्ड हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा जो रिमूवल ऑफ जजेस है उसको भी डिटेल में हम समझने वाले हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में, या जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 इनके बारे में भी हम अच्छे से समझने वाले हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।